नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, बजट 2025-26 पेश होने वाला है। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है वो अपना बजट पेश करेंगी। लेकिन आपको बताते चले, कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 4 अप्रैल तक ये बजट सत्र चलेगा और इस बजट सत्र को सुचारू रूप से संचालन के लिए सर्वदलीय मीटिंग भी होगी और उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से बजट सत्र को चलाना है। अगर आपको बताते चले, 6 बड़े फैसले बजट में हो सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में मेडिकल कॉलेजों को 75,000 सीटें जोड़ने का ये फैसला लिया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में घट सकती हैं। बहुत सारे अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पे बताया जाए तो इनकम टैक्स की स्लैब में थोड़ा चेंज हो सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती हैं। अभी पेट्रोल पर 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये ड्यूटी लग रही है। तो अगर ये ड्यूटी खत्म होती है, एक्साइज ड्यूटी में कटौती होती है, तो स्वाभाविक सी बात है डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी आएगी। और फिर दूसरा बड़ा फैसला यह है कि इनकम टैक्स की स्लैब्स में भी बदलाव हो सकता है। 10 लाख तक सालाना इनकम। अभी ये जो सुझाव दिए गए हैं, वित्त मंत्रालय के पास जो सुझाव आए हैं, जो जो लोग जिन्होंने सुझाव दिए हैं उनके मुताबिक ये माना जा रहा है कि किस तरीके से इनकम टैक्स के स्लैब को कम किया जा सकता है। इस रेजिम में 10 लाख तक को छूट दी जा सकती है। 15 से 20 लाख रुपए के बीच में इनकम के लिए 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लगाया जा रहा है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि पीएम किसान निधि 6,000 से बढ़ाकर के 12,000 की जा सकती है, क्योंकि आपको पता है किसान नाराज चल रहे हैं। किसानों का आंदोलन भी चल रहा है कि ये उस आंदोलन को कहीं ना कहीं डिफ्यूज करने में कामयाब हो सकती है। और चौथी बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों के ग्रेजुएट जितने भी यूथ हैं उनको इंटर्नशिप दी जा सकती है, यानी रोजगार देने का भी। हेल्थ सेक्टर में मेडिकल कॉलेज के 75 सीटों को जोड़ने का रोड मैप तय किया गया और मकान सस्ते हो सकते हैं। 6 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पर उम्मीद है कि जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो इन पहलुओं पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर मनोज भट्ट जुड़ चुके हैं, जो यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री हैं, और उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से चाहते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए। प्रोफेसर भट्ट, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप बजट 2026 की कैसे कल्पना करते हैं, कैसी बजट होनी चाहिए हो? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तरीके से तो ये है कि आम जनता की नजर से हमें क्या चाहिए। दूसरी चीज ये है कि सरकार करेगी क्या। देखिए, आम जनता की तरफ से तो यूं बता दूं कि जो टैक्स पेइंग लोग हैं वो इंडिया में जो रिटर्न फाइल करते हैं वो 7 करोड़ से ज्यादा नहीं है। राइट। और उनमें भी जो टैक्स देते हैं वो लोग 4 से 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अब होता क्या है कि टैक्स में सैलरीड क्लास जो है वो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। और टैक्स, ये तो हुआ डायरेक्ट टैक्स की बात है। डायरेक्ट टैक्स में स्लैब जो है वो आपका 33% से लेकर के 35% तक वहां चली जाती है। और जब वही इंसान कुछ खरीदता है तो वहां भी वो जीएसटी देता है। तो मतलब एक तरीके से सैलरीड क्लास इंडिया में 45 to 50% टैक्स दे रहा है। और सिमिलरली कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करें और इवन प्रॉपर्टी में भी इंडेक्सेशन हटाने की जी। बात है, वो सारी तरह से देखा जाए तो इस समय काफी स्क्वीज्ड है। तो एक आम इंसान चाहेगा तो यही ही कि वो उसका टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा नॉर्मलाइज हो, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा टैक्स रेट्स में चल एग्जॉर्बिटेंट। मतलब मैं यूं कहूं कि हम टैक्स तो इस समय स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरह दे रहे हैं, जबकि उतनी फैसिलिटीज हमारे पास है नहीं। सच बात तो यूं है। अब सरकार लेकिन करेगी क्या, बात यूं आ जाती है। देखिए, सरकार चाहे कोई भी हो, वो एक तो होने वाले स्टेट इलेक्शंस को ध्यान में रखती है, और दूसरा
और उन इलेक्शंस में मानी बात है कि जो लोग वोट डालते हैं और ज्यादा वोट डालते हैं वो गरीब तबके के होंगे या दूसरे तबके के होंगे या डेवलपमेंट की स्कीम्स की बात होगी, तो इसलिए ध्यान उनकी तरफ रहता है। तो होता क्या है, गेनर्स और लूजर्स अलग अलग लोग हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने सच बोला कि सही बात बोली कि किसानों की तरफ ध्यान दिया जाएगा, उधर की तरफ, लेकिन कभी भी सरकार के इस खाके में टैक्स पेयर्स की तरफ ध्यान मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा होगा। जी प्रोफेसर ज्यादा से भट्ट, ज्यादा ये आपको होगा। रोकूंगा। प्रोफेसर भट्ट, एक एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ये जो स्टेक होल्डर्स ने जो उन्होंने सुझाव दिया है वित्त मंत्रालय को, उसमें ये कहा है कि 10 लाख तक को टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो इससे टैक्स पेयर की संख्या कम हो जाएगी। और दूसरा सवाल ये है कि मुझे लगता है कि जो सैलरीड क्लास है, जो अच्छे टैक्स पेयर हैं, उनको कोई अलग से बेनिफिट दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से इस बजट में। दो सवाल एक साथ पूछे मैंने। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये भी बात है ना कि जिन लोगों को, जो ये तो हुआ सैलरीड क्लास, जहां टैक्स लिया जा सकता है, जहां पे की अर्निंग ज्यादा है। देखिए खुद सरकार में सबको मालूम होता है कि इन लोगों ने विदेश यात्राएं करी, कौन लोग लग्जरी कार खरीद रहे हैं, कौन लोग, तो ये सारी चीजें यस, डॉक्यूमेंटेड होती हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। मगर उन लोगों पे तो टैक्स हो नहीं पाता, क्योंकि उनके पास देयर आर वेज एंड मीन्स, वो किस तरह से टैक्स बचा ले जाते हैं। क्योंकि जो बाकियों के में तो आप टीडीएस लगा दीजिए, सीधी सीधी बात, टैक्स रिडक्शन एट सोर्स है, आपने सीधे सीधे उनको जब सैलरी नहीं दी तो खत्म हो गया। हाँ, अब मामला क्यों आ जाता है कि क्या सरकार कर पाएगी, तो सरकार का ध्यान मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा टैक्स में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल एक बेनिफिट दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने सैलरीड क्लास को एक झुंझुना पकड़ा दिया है कि तुम्हारा पे कमीशन अगले साल आ जाएगा, जो शायद उसमें क्या होगा वो भी किसी को कुछ नहीं मालूम है ना। हालांकि उसका जिक्र हो जाना चाहिए, मगर वो भी किसी को खास मालूम है नहीं। अभी इलेक्शन, मेरे ख्याल से बिहार और बाकी जगह जो इलेक्शंस होने हैं, उन सब के मद्देनजर रखते हुए मतलब इस समय पॉपुलिस्ट, डॉक्टर साहब, एक को बजट पेश होना है, 5 को दिल्ली में वोटिंग भी है। हाँ, तो वही है, तो दिल्ली वालों के लिए तो कह दिया ना, सेंट्रल जी एम्प्लॉइज के जी उन्होंने एक दे दिया जो अगले साल होना है, और वो क्या होना है उसका खाना किसी को मालूम नहीं है ना। जी। वो तो दे ही दिया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए उन्होंने वो निकाल ही दिया है। वो तो एक बात हुई। थोड़ा बहुत बेनिफिट, मतलब एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट, मतलब क्योंकि क्या होता है ना, अगर अगर आप देखें, मैं अगर 7.5 से 10 करता भी हूँ, तो 7.5 से 10 उतनी तो महंगाई बढ़ चुकी है, तो जी मतलब वही 1-2 लाख रुपए का बेनिफिट दे दिया, बस उतने से ही मुझे लगता है ऐसा ही प्रोफेसर करा जाएगा। भट्ट, आखिरी आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल प्रोफेसर भट्ट आपसे जानना चाहूंगा। प्रोफेसर भट्ट, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि आप ईमानदाराना तरीके से अपना टैक्स पे करते हैं, क्योंकि आपका टैक्स आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। जब चुनाव प्रचार होता है, मैनिफेस्टो बनता है, जो फ्रीबीज आते हैं, तो कितना दुख होता है आपको। एक अच्छे ईमानदारा तरीके से टैक्स पे करने वाले को कितना दुख होता है। जी प्रोफेसर भट्ट। वो तो है ही। जी वो तो है, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जी आप सही कह रहे हैं। देखिए हमारे कहने के लिए पिछले 8-9 गत वर्षों में कहा गया कि काला धन हम डिमोनेटाइजेशन से खत्म कर देंगे, काला धन हम इस प्रकार से खत्म कर देंगे, और ये जो भी बातें, तमाम बातें, इसमें नहीं जाता है अभी। जी लेकिन हम इस समय अपना टैक्स बेस ही नहीं बढ़ा पा रहे, टैक्स नेट ही, न तो उसका डीपनिंग कर पा रहे, ना उसकी जी वाइडनिंग कर पा रहे। जी आप सोचिए ना, जो रिटर्न, मतलब जो लोग टैक्स ना भरते हो लेकिन सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं, वो जी लोग हमारे पास 7 जी करोड़ पे अटक चुके हैं। जी ऐसा हो नहीं सकता 1 करोड़ 40 लाख की जनता में, जहां आप सोचिए, लग्जरी कार्स की बात करूं, मर्सिडीज जो है इस समय 24% से ग्रो कर रही है इंडिया में एनुअली। 2024 में लग्जरी हाउसेस की बात कर रहा हूं, अपार्टमेंट्स, जो कि दे आर नॉर्थ ऑफ, मतलब 10 करोड़ से महंगे घर, 10 करोड़ से महंगे घर
इनकी ग्रोथ जो है वो आपकी 25% है। जी। मतलब लग्जरी हाउसेस की ग्रोथ 25% है। तो क्या इतना और टैक्स देने वाले सिर्फ 4 करोड़ और टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले सिर्फ 7 करोड़। ये तो कुछ अजीब सी बात है ना, ये बेमेल बातें हैं। तीसरी चीज हाईवेज है। हाईवेज में मैं मानता हूँ सरकार ने अच्छा कार्य किया है, लेकिन मैं बता दूं जो टॉल है, टॉल जिस तरह से लगता है, कोई भी हाईवे कितना भी बढ़िया हो, आप उसमें जितना यातायात होता है उसमें मुश्किल से 5 से 6 सालों में उसकी कॉस्ट निकल जाती है, बाहर आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी टोल हम देते रहते हैं, 10-10 20-20 साल निकल जाते हैं, हमारे टोल निकलता चलता रहता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। हमें देखिए टैक्स